अध्याय 2263 महारानी की योजना। मैं पूरी तरह से, अक्षम्य रूप से और पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। प्रबलित हॉल में बिना रुके आगे पीछे घूमते हुए जियोमो पूरी तरह से घबराया हुआ था, लगातार अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछ रहा था। धिक्कार है, आखिर ये नौबत यहाँ तक कैसे पहुँच गई? वह चिल्लाया, उसकी आवाज़ गहरी आत्मघृणा से भरी हुई थी। मुझे यहाँ कभी वापस नहीं आना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह, आहेह, उद्धरण चिन्ह। फिर भी, चाहे वह कितनी भी जोर से गालियां दे या कितनी भी जोर से दहाड़े, विशाल हॉल न तो हिला, न ही कोई बाहरी आत्मा उसकी हताश चीखें सुन सकी। यह एकांत कक्ष सर्वोच्च गहन शक्ति के साधकों द्वारा निर्मित और निर्ममतापूर्वक सुदृढ़ किया गया था, जिसे किसी भी ऊर्जा उभार को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। आशा की इस नितांत जेल में उसकी छोटी सी गुस्से का कोई मतलब नहीं था। आगे पीछे घूमते हुए जियोमो ने समय के उन बिंदुओं को जोड़ने की पीड़ादायक प्रक्रिया शुरू की, जहां उसका जीवन इतनी भयावह रूप से गलत दिशा में चला गया था। उस समय, जब अव्यवस्थित पौराणिक गहन देव सम्मेलन ने अपने प्रारंभिक दौर पूरे कर लिए थे और रैंकिंग में सबसे नीचे होने के कारण पूरी अयोग्य घोषित कर दिए जाने के बाद जियाओमो को तुरंत शाश्वत स्वर्ग देव क्षेत्र से बाहर भेज दिया गया था। जैसा कि उसने वर्तमान सम्राट युनचे को बताया था, उसने तुरंत उस एकमात्र स्थान की ओर लंबी कठिन यात्रा शुरू कर दी, जिसके लिए उसका दिल सचमुच तरस रहा था। पूर्वी दिव्य क्षेत्र को छोड़ने के बाद जियोमो को अंततः अपने दूर के घर तक पहुंचने में लगभग 1 वर्ष का समय लगा। एक छोटा, उजाड़ तारा क्षेत्र जिसमें कुछ निर्जीव ग्रह शामिल थे, एक महत्वपूर्ण अपवाद के साथ पृथ्वी नामक ग्रह। मेरी देवी, मेरे जीवन की सबसे प्यारी, मेरे भटके हुए कदम को क्षमा कर दो। मेरा कभी भी यह इरादा नहीं था कि मैं तुम्हें प्रतीक्षा कराऊं, ये जीवन था, मेरी प्रिय, जिसने मेरे भाग्य का निर्धारण किया। उद्धरण चिन्ह। जियाओमो ने घर लौटते ही काव्यात्मक माफी मांगी, लेकिन उसे अपनी महिला मित्र की खाली, मृत आंखों वाली घूरती निगाहों का सामना करना पड़ा। तुम्हारे पास अभी भी कविता लिखने का समय है ना? महिला की आवाज फट गई और भयानक गति के साथ उसका हाथ उसकी ओर बढ़ा और अपरिहार्य और पूर्ण दंड दिया। आउच! उद्धरण चिन्ह। आउच! उद्धरण चिन्ह। आह! जियोमो की दर्द भरी आवाज गूंजी, ऊंची और पूरी तरह से यकीन दिलाने वाली, क्योंकि उसे गुस्से में महिला ने कान से बेरहमी से खींचा था। यार, प्लीज मेरी बात सुनो। आह! आह! जियाओमो गिड़गिड़ाने लगा, उसका शरीर थोड़ा उछल रहा था। फिर भी, उस औरत की उंगलियां, जो उसका कान खींच रही थी, और भी कस गईं क्योंकि उसने उसकी चीख में एक अलग, सूक्ष्म बदलाव देखा। वह साफ तौर पर दर्द का नाटक कर रहा था। क्या गहन ईश्वरीय क्षेत्र मजेदार था! आपको जितना समय चाहिए था, उससे 1 साल अधिक समय के लिए चले गए। वह दहाड़ी और उसके कान को अपने पास खींचते हुए बोली, उसका क्रोध गहन शक्ति की किसी भी आवश्यकता से असंयमित था। नहीं, प्रिय, यह नहीं था। जियाओमो ने अपने नकली अभिनय में पूरी ताकत लगाते हुए चीखकर जवाब दिया। विडंबना यह थी कि वह वास्तव में पूरी तरह से अछूत था। पौराणिक गहन देवलोक से वापसी की अपनी कठिन यात्रा के दौरान अपने गुरु पूर्वज द्वारा प्रदत्त प्रचुर साधना संसाधनों की बदौलत उसने दिव्य क्लेश लोक में अपनी सीमाओं को तोड़ दिया था और पृथ्वी पर वापस कदम रखने से पहले ही दिव्य आत्मालोक तक सफलतापूर्वक पहुंच गया था। लेकिन अपनी उच्च साधना को दरकिनार करते हुए भी, भले ही वह केवल प्रथम गहन लोक में ही क्यों न पहुंच रहा हो, सच्चाई ये थी कि उसके सामने खड़ी स्त्री, जिसमें कोई गहन शक्ति नहीं थी, उसे कोई नुकसान पहुंचाने में पूरी तरह असमर्थ थी। लेकिन उसके प्रति उसका प्रेम परम था और उसके स्वभाव की उसकी समझ पूर्ण थी। उसे धर्मी क्रोध के इस अनुष्ठान में आनंद आता था और वह इसे संपन्न करने में प्रसन्न था। वह उसकी पत्नी थी, उसकी एकमात्र पत्नी, और वह उसके प्रेम को केवल गहन शक्ति के लिए कभी नहीं बदलेगा। पूछताछ और कान खींचने का सिलसिला पूरे 1 घंटे तक चलता रहा। आखिरकार उस औरत ने उसे छोड़ दिया। उसका गुस्सा पूरी तरह से शांत हो गया और उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर उसे चूम लिया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। शुक्रिया, सही सलामत वापस आने के लिए, प्यारे। उद्धरण चिन्ह। आखिरकार लंबे समय से चली आ रही चाहत पूरी हुई। समय तेजी से बीतता गया और जियाओमो और उसकी पत्नी एक सुखी, प्रेमपूर्ण वैवाहिक जीवन में बस गए। स्वाभाविक रूप से इस दौरान वह आखिरकार अपनी पत्नी को अपने साथ साधना करने के लिए राजी करने में कामयाब हो गया। इसकी एकमात्र वजह साफ थी, वह ज्यादा समय तक उसका साथ दे पाएगी। जियाओमो अपनी लंबी उम्र को किसी और से बेहतर समझता था और उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह उस अनंत काल को साझा करे। हालांकि उसकी प्रगति धीमी थी, पिछले 1 दशक में उनकी दुनिया एकदम सही थी। फिर एक दिन उनके छोटे,
आदर्श ग्रह पृथ्वी का आकाश अचानक अंधकार में हो गया। नहीं, अंधकार कहीं ज्यादा गहरा था, क्योंकि पूरा छोटा तारा मंडल ही अचानक छाया में डूब गया। जियोमो, जो अपने मास्टर पूर्वज के अनकहे संसाधनों की बदौलत सफलतापूर्वक दिव्य राजा क्षेत्र में चढ़ गया था, ने तुरंत अपने घर पर एक भयावह व्यापक ऊर्जा को उतरते हुए महसूस किया। दिन हफ्तों में बदल गए और जल्द ही पूरी दुनिया के लोग इससे बुरी तरह प्रभावित होने लगे। सभी जीवों के दिलों में एक अतनीय क्रोध और कच्ची नफरत की एक गहरी लहर उठी। राष्ट्रों और लोगों के बीच, यहाँ तक कि जानवरों और सभी प्रकार के प्राणियों के बीच भी युद्ध स्वतःस्फूर्त रूप से भड़क उठे। आखिरकार जियाओमो अब और चुप नहीं रह सका। उसे हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपनी विशाल दिव्य राजा शक्ति का उपयोग करके पृथ्वी पर सभी प्राणियों को तुरंत स्थिर और निलंबित कर दिया। भारी पीड़ादायक हृदय के साथ वह एक बार फिर पृथ्वी से चला गया, भ्रष्टाचार के ब्रह्मांडीय कारण का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित। पहले की तरह उसने अपनी पत्नी से वादा किया कि वह शीघ्र ही लौटेगा और उसके लिए साधना संसाधनों का विशाल भंडार छोड़ जाएगा। वह जितना आगे बढ़ता गया, उतनी ही भयावह घातक ऊर्जा उसे महसूस होती गई। उसे अपने गहरे विचार भी कच्ची, जहरीली, घृणित भावनाओं से दूषित होते हुए महसूस हुए। अपने गुरु की सुरक्षात्मक कलाकृति की बदौलत ही वह अंततः एक बार फिर ईश्वरीय क्षेत्र के केंद्र पूर्वी दिव्य क्षेत्र तक सुरक्षित पहुंच पाया। फिर भी जब वह खोजबीन कर रहा था और उत्तर खोज रहा था, तो अंततः सत्य, जो कि दंत्यों में सबसे भयानक है, उसके सामने आ ही गया। भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। जल्दबाजी में बनाई गई एक कच्ची गुफा में छिपकर जियाओमो ने गालियां दी। उसकी गहन ऊर्जा का भंडार खतरनाक रूप से कम होता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी उसकी आंखों के सामने हिंसक रूप से गुजर रही हो। उसे ईश्वरीय लोक में वापस लौटने का गहरा अफसोस था। अब उसे बेहद स्पष्टता से समझ आ गया था कि कोई उम्मीद नहीं है। उसकी साधना, उसकी अनोखी विधियों द्वारा प्रवर्धित होने के बावजूद एक भी चीज बदलने के लिए बेहद अपर्याप्त थी। हालांकि उसके गुरु द्वारा सिखाई गई दिव्य कलाओं ने उसकी युद्ध शक्ति को उसी स्तर के अन्य लोगों से कहीं आगे कर दिया था, फिर भी शैतान देवताओं की असीम शक्ति के सामने उसकी अद्वितीय कुशलताएं निरर्थक थीं। कोई आशा ही नहीं थी। लेक्सिन, लगता है मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा, जियाओमो बुदबुदाया। उसकी पत्नी का चेहरा उसके मन में आते ही निराशा उसकी आत्मा को कुचल रही थी। इस समय अगर उसे मरना भी पड़े तो उसकी एक ही इच्छा थी कि वह घर लौट आए और उसकी बगल में शांति से मर जाए। समय और स्थान में जकड़ी हुई वह कितनी अकेली और हताश महसूस कर रही होगी, ये सोचकर उसके दिल में एक पीड़ादायक तेज दर्द हुआ। ये भी देवलोक के अन्य निवासियों की तरह ही था। वह भी पूर्ण निराशा से ग्रस्त था, एक ऐसा आतंक जिससे वह मुक्त नहीं हो पा रहा था। बूम, लेकिन तभी चमत्कार हुआ। जैसे ही उस महान प्राणी द्वारा निर्धारित अंतिम भयावह समय सीमा निकट आए और देवलोक और संपूर्ण आदिकालीन अराजकता का विनाश शुरू होने वाला था, अचानक कहीं से चमकदार, चकाचौंध कर देने वाली रोशनियां फूट पड़ीं और सब कुछ ढक गईं। एक भारी, प्राचीन गहन ऊर्जा तुरंत ही संसार में अवतरित हुई। जियाओमो, जो चुपचाप अपने फोन पर संगीत सुनकर अपनी आत्मा को शांत करने की कोशिश कर रहा था, उन कुछ गानों में से एक जो उसकी पत्नी ने उसके लिए खुद गाए थे, अचानक जाग उठा। उसका पूरा शरीर गहन ऊर्जा के अराजक प्रवाह को पागलपन और हिंसक रूप से आत्मसात करने लगा। जल्द ही उसकी शक्ति दिव्य राज क्षेत्र से दिव्य प्रभु क्षेत्र तक फैल गई। जैसे ही वह चमत्कार का पता लगाने के इरादे से अपनी गुप्त गुफा से बाहर निकला, वह रुक गया। भाड़ में जाओ, भूल जाओ, मैं अभी घर लौट जाऊंगा। चूंकि शैतान देवता बेवजह निष्क्रिय लग रहे थे, इसलिए उसे अपनी पत्नी के पास लौट जाना चाहिए था। शैतान देवताओं ने दुनिया को नष्ट क्यों नहीं किया, यह अब उसकी समस्या नहीं थी। इसलिए अपने कीमती बचे हुए हेडफोन लगाए वह ग्रह से जाने ही वाला था कि उसकी मुलाकात उस बूढ़े गुरु से हुई जो अचानक लड़ने पर आमादा था। इससे भी बुरी बात यह थी कि जिस क्षण उसने अपना बचाव किया, उसी क्षण उसकी व्याकुलता के कारण वह अपना अनमोल हेडफोन पूरी तरह से रखना भूल गया और अंततः वह नष्ट हो गया। इससे भी ज्यादा भयावह सच्चाई जिसने उसे हिलाकर रख दिया, वही थी कि वह हेडफोन एक अनमोल, खास तौर पर बनाया गया खजाना था जिसे उसकी पत्नी ने उसके लिए खुद बनाया था। अपने अंध बेकाबू गुस्से में उसने बूढ़े मालिक की जमकर पिटाई की और चला गया। फिर भी उसकी त्रासदी और भी गहरी हो गई जब अचानक उसे कई समूहों का सामना करना पड़ा जो सिर्फ उससे लड़ने पर आमादा लग रहे थे। उसके पास कोई विकल्प न होने पर उसने उन्हें एक एक करके हरा दिया और अंततः जब उसका क्रोध चरम पर पहुंचा तो एक और बूढ़ा आदमी, एक उच्च शक्ति वाला, प्रकट हुआ
और उसने दावा किया कि वह इसी तारामंडल का राजा है और सारी लड़ाई उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके आदेश पर हुई थी। तुमने जो कुछ भी कहा। ज़ियाओ मो को राज्य राजा की बातों की जरा भी परवाह नहीं थी। सब कुछ शब्द ने ही क्रोध के एक अंतिम जबरदस्त विस्फोट को जन्म दे दिया। उसकी आत्मा की गहराइयों से एक भयानक तलवार प्रकट हुई, आकाश को चीरती हुई, और सीधे बूढ़े राज्य राजा की ओर बढ़ी। बूम बूम बूम। जल्द ही एक और भयावह लड़ाई छिड़ गई, क्योंकि जियोमो ने दिव्य गुरुक्षेत्र की सच्चे स्वामी क्षेत्र राजा को हराने के लिए सचमुच अपनी जान की बाजी लगा दी। और भयावह वास्तविकता ये थी कि वह सफल रहा। अपने गुरु द्वारा सिखाई गई हर दिव्य क्षमता और कला का इस्तेमाल करते हुए ज़ियाओमो ने पूरी ताकत लगा दी, और अंततः राज्य राजा की करारी हार हुई। आखिरकार राज्य राजा द्वारा बुलाए गए छिपे हुए दर्शकों को भी आगे आना पड़ा और ज़ियाओमो को उस बूढ़े व्यक्ति का पूरी तरह से सफाया करने से रोकना पड़ा। उसकी असंभव उपलब्धि तुरंत ची वुयाओ के कानों तक पहुंच गई, और उसे तुरंत उसकी प्रबल इच्छा के विरुद्ध उत्तरी दिव्य क्षेत्र में ले जाया गया। 7वें दिन विभिन्न साधना स्तरों के अनगिनत चैंपियनों को एक अंतिम भयानक मुकाबले के लिए सामने लाया गया, जिसमें सभी ने पूरी ताकत झोंक दी। अंततः सभी उप टूर्नामेंट विजेताओं को अंतिम चयन के लिए देव सम्राटों के सामने लाया गया। देव सम्राटों को ये तय करना था कि उनमें से कौन देवलोक की अंतिम हताश आशा का प्रतिनिधित्व करेगा। ज़ियाओ मी चुने गए 3 लोगों में से एक था। बाकी 2 में से एक उसके जैसा ही एक और युवक था, जिसकी भयावह आभा किसी ऐसी शक्ति का आभास देती थी जो तर्क से परे थी, और जो अपने से पहले सभी दिव्य प्राणियों को जानता था। ज़ियाओ मो ने जो सुना था, उसके अनुसार इस विशाल शक्तिशाली युवक के पास महान क्रोध की पौराणिक शिरा थी, एक ऐसी शक्ति जो उसे अपने साधना स्तर पर अपने जैसे ही हर चुनौती देने वाले को आसानी से परास्त करने की क्षमता देती थी। फिर भी ज़ियाओ मो को एक बेचैन कर देने वाली ठंडक महसूस हुई। इस व्यक्ति में और भी बहुत कुछ था जिसकी आंखें उसकी आत्मा में चुभती हुई प्रतीत होती थीं। और जहां तक अंतिम तीसरे व्यक्ति का प्रश्न है, अंतिम विकल्प दुखद रूप से अनिवार्य रूप से स्वयं देव क्षेत्र की महारानी ची वुयाओ थी। न कि चमत्कारी उपचार शक्ति के प्रभाव में तीनों चैंपियनों की सभी चोटें तुरंत ठीक हो गईं, किसी ने भी संसाधन बचाने या एक भी गोली छिपाने के बारे में नहीं सोचा। नए नए देव सम्राटों से लेकर सबसे छोटे चिकित्सक तक सभी ने एक ही लक्ष्य पर काम किया, जीवित रहना। फिर भी किसी तरह ज़ियाओ मो, जिसकी साधना तीनों में सबसे छोटी थी, को एक गहरी भयावह असंगति का एहसास हुआ। कुछ तो बहुत गड़बड़ थी, लेकिन वह घबराहट में इधर उधर टहलते हुए उस विसंगति का पता ही नहीं लगा पा रहा था। कल वह दिन था जब उसे शैतान देवताओं के नाम से जाने जाने वाले भयानक प्राणियों का सामना करना था। वह बस यही प्रार्थना कर सकता था कि वह जीवित रहे। बहन, कृपया आपको मेरे साथ चलना होगा। आत्मा चुराने वाले क्षेत्र के कई दिव्य महलों में से एक के अंदर म्यू बिंगयुन की विनती भरी आवाज गूंजी। उसका शरीर कांप रहा था क्योंकि वह उसके सामने खड़ी आकृति से विनती कर रही थी। बिंगयुन, मैं बिल्कुल नहीं कर सकती, म्यू शुवानेन ने धीरे से सिर हिलाते हुए इनकार कर दिया। उसने अपनी छोटी बहन को कसकर गले लगा लिया और म्यू बिंगयुन के चेहरे पर बहते ठंडे आंसुओं को बेरहमी से पोंछ दिया। कल के लिए भी एक मौका पाने के लिए मुझे पीछे रहना होगा। उद्धरण चिन्ह, क्या सचमुच कोई और रास्ता नहीं है? म्यू बिंगयुन ने पूछा। उसकी आवाज गहरी निराशा से भर गई। शायद, लेकिन अभी यही एकमात्र आशा है जो पूरे ईश्वरीय क्षेत्र के पास है, म्यू शुवानेन ने फुसफुसाते हुए कहा, धीरे धीरे अपनी छोटी बहन से अलग होते हुए। तो कृपया, अगर सचमुच कोई कल है, तो मेरे लिए अच्छी तरह जियो। उस अंतिम विनाशकारी आदेश के साथ म्यू शुवानेन का शरीर सफेद रोशनी की एक तेज चमक में गायब हो गया, इससे पहले कि उसके आंसू बिंगयुन के सामने गिर पाते। म्यू बिंगन का बेहद कमजोर शरीर धीरे धीरे अनिवार्य रूप से ठंडे महल के फर्श पर गिर गया। धप। अपने कांपते शरीर के साथ म्यू बिंगयुन ने अपनी बड़ी बहन की आभा को पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन जो कुछ बचा वह ठंडी खाली हवा थी। जब आखिरी वक्त आता है तो वो सचमुच बेकार हो जाती है। वो कुछ भी नहीं कर सकती। अपनी बेबसी का ये विनाशकारी एहसास उसके लिए आखिरी और दर्दनाक झटका था। आखिरकार 10 दिन की निर्धारित समय सीमा से पहले की अंधेरी रात आ ही गई। गोपनीयता की ठंडी चादर तले हजारों गहन जहाज चुपचाप उड़ गए और घेरे हुए आत्मा चोरी क्षेत्र से बाहर निकल गए। गहन नौकाओं पर मौजूद हर एक व्यक्ति स्पष्ट रूप से स्तब्ध था। कई लोगों को उनके अपने अपने स्वामियों ने तुरंत वहां से चले जाने का सीधा आदेश दिया था। उन्हें विवरण तो नहीं पता था, लेकिन उनके स्वामियों के स्वर में जो अंतिमता थी, उससे उन्हें पता चल रहा था कि कल एक बड़ी विनाशकारी घटना घटने वाली है।
हालांकि कुछ लोगों ने अपने प्रभु की चुप्पी पर सवाल उठाए, और कुछ जो इस बात पर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे कि वे कल के बाद जीवित बच पाएंगे, उन्होंने साथ रहने और अपने अंतिम क्षणों का सामना करने की विनती की, लेकिन उनकी विनती अस्वीकार कर दी गई। अंततः उन्होंने पाया कि उनके प्रभु ने उन्हें सचमुच बाहर फेंक दिया है और उन्हें परम प्रेमपूर्ण बलिदान के सर्वोच्च आदेश द्वारा जाने का आदेश दिया गया है। उनके प्रभु की एकमात्र आशा यही थी कि जाने वाला बेड़ा ईश्वरीय क्षेत्र की एक जीवित स्मृति को शून्य में ले जाएगा। दो आकृतियां, दोनों वृद्ध पुरुष, वीरान सन्नाटे में खड़े थे। उनकी निगाहें आसमान पर टिकी थी जहां हजारों गहन आत्मा चुराने वाले तारा क्षेत्र के ऊपर काले शून्य में तेजी से विलीन हो रहे थे। दोनों पुरुष ही पीछे रह गए थे, अभी भी बचे हुए दो देव सम्राट। बूढ़े तियान की, क्या तुम्हें कुछ बहुत गड़बड़ लग रही है? एक अनकही दहशत भरी आवाज गूंजी। वक्ता बैंगनी सूक्ष्म देव सम्राट जीवे हाओचेन थे, जो अपने पुराने सहयोगी से बात कर रहे थे, जो चुपचाप आकाश की ओर देख रहा था। इसके बाद जो सन्नाटा छा गया वह भारी था, ब्रह्मांडीय रहस्यों और आसन विनाश के भार से लदा हुआ। बूढ़े हाओचेन, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मेरे हाल के कदम बहुत गलत थे? एक लंबी पीड़ादायक चुप्पी के बाद जुआन युवान देव सम्राट जुआन युवान तियान की आखिरकार बोले। उनका सवाल कोई जवाब नहीं, बल्कि एक दर्दनाक स्वीकारोक्ति थी, जिसमें उन्होंने अपने सबसे पुराने दोस्त से उस पागलपन का न्याय करने को कहा था जिसने उन्हें जकड़ लिया था। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। बैंगनी सूक्ष्म देव सम्राट अपने पुराने दोस्त के सवाल से बेहद चौंक गए। उन्होंने जल्दी से अपने विचारों को संभाला और जवाब देने से पहले पिछले कुछ दिनों की उन्मत्त जानलेवा घटनाओं पर विचार किया। अच्छा, अगर मुझे ये बताना पड़े कि आप पिछले कुछ दिनों से काफी उन्मत्त व्यवहार कर रहे हैं। बूढ़े हाओचेन ने बेतुकी बात बताए। हमें और हर किसी को उनकी पूर्ण सीमा तक धकेलना, एक और सफलता के लिए लगभग मरना, हमें एक उच्च शक्ति के लिए एकजुट करने के लिए इस तरह के भयानक दृढ़ विश्वास के साथ बोलना। हा, यह आपके जैसा बिल्कुल नहीं है। ये लगभग ऐसा है जैसे कि आप किसी चीज के कब्जे में थे। हा, जैसे ही उसे भयानक एहसास हुआ, उसकी हंसी अचानक उसके गले में अटक गई। ये सही है, जुआन युवान देव सम्राट ने शांति से सिर हिलाया। तुम मुझे इतने लंबे समय से जानते हो। क्या इस स्तर का लापरवाह, भाग्यवादी पागलपन सचमुच मुझे अपना लगता है? उसने अपने पूरी तरह स्तब्ध मित्र की ओर देखते हुए पूछा। आप कह रहे हैं? बूढ़े हाओचेन की आवाज में मुश्किल से कंपन था। यह शायद शैतान महारानी का काम है, जुआन युवान देव सम्राट ने साफ साफ कहा, मानो यह कोई साधारण सी बात हो। वह एक आदर्श त्याज्य योद्धा था, वह जो अंतिम असंभव प्रहार करने के लिए इतना पागल था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। यह एहसास अचानक जमा देने वाली ठंडक थी। बैंगनी सूक्ष्म देव सम्राट की सांसें तेज हो गईं, उसकी छाती धड़क रही थी और वह अपने दोस्त को घूर रहा था। एक गहरी खामोशी के बाद उसने जोर से सवाल पूछा, वह ऐसा क्यों करेगी? उद्धरण चिन्ह एकता। जुआन युवान देव सम्राट ने कहा। ये शब्द ठंडे राजनीतिक अंतिम भाव से गूंज रहा था। जब हम सब ने आशा खो दी थी, तब एक नई पीड़ादायक आशा का जन्म हुआ, जब स्वर्गीय नियमों की पुनर्स्थापना हुई और हमने अपनी सफलता शुरू की। लेकिन इसी आशा ने नियंत्रण का एक विशाल शून्य पैदा कर दिया। उद्धरण चिन्ह शैतान साम्राज्य का हम पर राजनीतिक नियंत्रण बहुत कम था और किसी भी क्षण पूरी तरह से नियंत्रण का पतन हो सकता था। कोई भी उसके सर्वोच्च आदेश को ईमानदारी से नहीं सुनता, खासकर वे जो सीधे तौर पर उसके साथ संबद्ध नहीं थे। जैसे हम। जुआन युवान के शब्द बिल्कुल सच थे। बाकी सभी देव सम्राट और उनके अधीनस्थ सम्राट युनचे के माध्यम से साम्राज्य से बंधे थे, लेकिन जुआन युवान देव क्षेत्र और बैंगनी सूक्ष्म देव क्षेत्र के लोगों के बीच ऐसा कोई बंधन नहीं था। लेकिन जुआन युवान ने अपनी बात जारी रखी। उसकी आंखें योजना की विशुद्ध प्रतिभा से चमक रही थी। यदि मैं या आप अचानक नेतृत्व संभाल लें, उत्प्रेरक बन जाएं और हम सभी को एक ही तत्काल खतरे के तहत एकजुट कर दे, तो विभाजन की वह घातक दरार कभी पैदा नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह तारांकन, 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 तारांकन। मानो सन्नाटा एक घंटे तक खींचता रहा। बैंगनी सूक्ष्म देव सम्राट अपने मित्र द्वारा कहे गए हर भयानक शब्द को गुस्से से पचा रहा था। वह बोलना चाहता था, पूछना चाहता था, विरोध में चीखना चाहता था, लेकिन अंत में वह बस चुपचाप स्तब्ध होकर बिना आवाज के अपना मुंह खोलता और बंद करता रह सकता था। ठीक है, अगर हम अभी जाकर उससे भिड़ भी जाएं,
तो भी कोई फायदा नहीं होगा। जुआ ने वानदेव सम्राट ने बिना पूछे हुए सवाल का जवाब देते हुए सिर हिलाया। हम अब सिर्फ शतरंज के मोहरे हैं, इसलिए हमें अपनी भूमिका ठीक से निभानी चाहिए। जगह बदलने के लिए कहने की कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। असली बात जिस पर हमें अभी ध्यान देना चाहिए वह है कल। इस बार जुआ ने वानदेव सम्राट का पूरा स्वर बदल गया, एक खतरनाक उत्सुक रोशनी उसकी आंखों में समा गई। मैं शायद उस दिन, वर्षों पहले, वहां मौजूद नहीं होता, जब वह केवल उत्तरी दिव्य क्षेत्र की नई देव सम्राट थी, जब उसने पहली बार पूर्वी दिव्य क्षेत्र में घुसपैठ की थी और खुद को एक किंवदंती बना लिया था। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अब मौका आ गया है। हा 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 हा। शैतान महारानी, मुझे दिखाओ कि तुम सचमुच कितनी प्रतिभाशाली हो। जुआ ने वानदेव सम्राट की उन्मत्त हंसी गूंजी, एक अंतिम हताश प्रार्थना और चुनौती। बैंगनी सूक्ष्म देव सम्राट ने बस अपनी मुट्ठी कस ली और हार मान ली। जो होगा सो होगा। अब उन सबका जीवन शैतान महारानी की सर्वोच्च निर्मम गणना पर टिका हुआ था।